भारत के पर्व त्योहार और मेले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए पुलिस आर्मी या फिर एसएससी की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप अपने पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, सभी पेपर में आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला हमारा क्वेश्चन है, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर त्योहार ये मनाया जाता है लद्दाख राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, लोसर जो है ये एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल। अगर आपको शब्द का अर्थ पता होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये त्योहार जो है ये लगभग कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है दिसंबर माह के अंतिम दिनों में, जब नया साल आने को होता है। उसी समय ये जो त्योहार है ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। और दोस्तों, ये त्योहार बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और बड़े ही उल्लास के साथ में ये इस त्योहार को मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो दोस्तों, 17वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये जो त्योहार है ये लद्दाख के साथ साथ तिब्बत, नेपाल, भूटान जैसे अलग अलग राज्यों में भी बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ में हम लद्दाख से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट त्योहार को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लद्दाख में हेमिस महोत्सव, दोसमोच महोत्सव, माथो नागरंग, फ्यांग और थिक्से, ये जो त्योहार है बहुत ही प्रमुख त्योहार है लद्दाख के और इनसे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो जो सरहुल पर्व है इसका संबंध है झारखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरहुल पर्व कहां पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड राज्य में। और झारखंड में भी कहां पर? तो झारखंड के जो आदिवासी समुदाय हैं इनके द्वारा ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है। और आदिवासियों का दोस्तों ये सबसे बड़ा त्योहार है सरहुल पर्व। ये त्योहार कब मनाया जाता है? तो कृषि कार्य शुरू करने से पहले इस त्योहार को मनाया जाता है। कब? तो चैत्र माह की तृतीया को इसको मनाया जाता है। ये जो त्योहार है दोस्तों ये इसमें आदिवासियों द्वारा प्रकृति की पूजा यानी कि धरती माता की पूजा की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं झारखंड के अन्य प्रमुख त्योहार की। तो दोस्तों, जो कर्मा है, छठ पूजा है, जावा, फगुआ, सोहराय, टुशु, भागवा पर्व, ये जितने सभी पर्व हैं ये झारखंड के अन्य प्रमुख त्योहार हैं। जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सभी को आप मेरे साथ याद करते चलिए या फिर अपनी नोटबुक में इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सू त्योहार मनाया जाता है? तो जो मोत्सू त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो इसी के साथ में हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोत्सू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। और दोस्तों, नागालैंड की भी एक प्रमुख जनजाति है एयू जनजाति। इसके द्वारा ये जो मोत्सू त्योहार है ये बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो त्योहार है ये एक बाध्यकारी त्योहार है जिसे बुआई के मौसम के बाद में मनाया जाता है। जब खेतों में फसलों की बुआई कर दी जाती है उसके बाद में ही इस त्योहार को नागालैंड की एयू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और दोस्तों, ये जो जनजाति है इसमें पुरुष, इस जनजाति के पुरुष और महिलाएं जो है ये आग के एक बड़े घेरे के आसपास में इकट्ठा होकर अपना पारंपरिक नृत्य भी करते हैं। बात करते हैं नागालैंड के अन्य प्रमुख त्योहार की। तो हार्नबिल फेस्टिवल, सेकेंडरी फेस्टिवल, बांस दिवस समारोह, आंगमोंग फेस्टिवल, तोखु एमंग फेस्टिवल, ये जितने भी त्योहार है ये नागालैंड के प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों, जो ओणम है ये केरल राज्य का बहुत ही प्रमुख त्योहार है, एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। बात करते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट की दोस्तों। तो जो ओणम है ये केरल का सबसे लोकप्रिय और दोस्तों यहाँ का ये राजकीय त्योहार है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओणम जो है ये केरल का राजकीय त्योहार भी है। और जो ओणम है दोस्तों ये भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। वामन अवतार जो है ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वां अवतार है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भगवान विष्णु का वामन अवतार है ये 10 अवतारों में से कौन सा अवतार है? तो कौन
कौन सा 5वां अवतार है। और ये त्योहार कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर के माह में इसको मनाया जाता है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जो राजा बलि है, इन्होंने देवताओं से तीनों लोगों को मांग लिया था, जीत लिया था, और इसके बाद में ये अपनी राजधानी केरला लौटे थे और उसी खुशी में यहाँ के लोगों के द्वारा इस त्योहार को मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष अब इस त्योहार को वहाँ पर मनाया जाता है। तो विशु पर्व, त्रिशूर पूरम, तिरुवातिरकली और केरला बोट फेस्टिवल जो है ये केरल की बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, यानी कि त्योहार है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है। तो दोस्तों जो रण उत्सव का आयोजन है ये होता है भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रण उत्सव गुजरात में कच्छ का दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। बात करते हैं कच्छ की, तो ये गुजरात का सबसे पारिस्थितिक और जातीय रूप से विविध जिलों में से एक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ के जितने भी फेमस जो प्रसिद्ध त्योहार वगैरह हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेले हैं, तो ये गुजरात राज्य में ही आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर कला, शिल्प, संगीत सभी की उत्सव भूमि इसको कहा जाता है कच्छ के लिए। और ये जो आयोजन है दोस्तों रण उत्सव का, ये 3 दिवसीय आयोजन होता है। इसे रण उत्सव के साथ में कच्छ उत्सव भी कहते हैं। बात करते हैं गुजरात के अन्य त्योहार की, तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, रण उत्सव और उत्तरायण जो है ये गुजरात के बहुत ही फेमस त्योहार है। इन सभी से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो मड़ई त्योहार है ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मड़ई त्योहार की, तो मड़ई त्योहार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का एक प्रमुख त्योहार है और इसमें जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं ये देवी दंतेश्वरी की पूजा करते हैं और इसी के साथ में ये रीलो, चीतल, नकाबपोश नृत्य करते हैं और महुआ के पेड़ों के जो फूल होते हैं इनसे बने काढ़े का सेवन करते हैं और यहाँ पर एक विशिष्ट भोज का भी आयोजन किया जाता है और उसी के साथ में उत्सव का समापन ये करते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख त्योहार की, तो माघी पूर्णिमा, मेला फागुन, बाड़ई, चंपारण मेला, मड़ई महोत्सव, गोंचा महोत्सव, पोला महोत्सव, हरेली महोत्सव, नारायणपुर मेला, भौरमदेव महोत्सव और तीज महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ के बहुत ही ज़्यादा फेमस यानी कि प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेवर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो जो कलेवर महोत्सव है ये दोस्तों प्रसिद्ध महोत्सव है ओडिशा का। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवकलेवर त्योहार कहाँ का है, तो ये ओडिशा का है। बात करते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो नवकलेवर उत्सव जो है ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, ये पूरी उड़ीसा में है। ओडिशा नाम हो गया इसका, तो यहाँ पर ये मंदिर है और यहाँ पर मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार है। इस पर्व में देवताओं को एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं, दारू ब्रह्मा कहते हैं। हाल ही में दोस्तों करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर उत्सव पर 10 रुपए के और 1000 रुपए के जो स्मारक के सिक्के हैं ये जारी किए गए हैं। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात करते हैं ओडिशा के अन्य प्रमुख त्योहार की, तो महाअष्टमी, कुमार पूर्णिमा, श्री नरसिंह चतुर्दशी जो है ये ओडिशा के अन्य फेमस त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाई पूसम एक धार्मिक त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो थाई पूसम है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे और जानेंगे कि थाई पूसम है क्या। तो दोस्तों जो थाई पूसम है ये तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक त्योहार है और थाई पूसम जो त्योहार है ये भगवान मुरुगा को समर्पित है। मुरुगा कौन है, तो दोस्तों भगवान मुरुगा जो है ये शिव और पार्वती के पुत्र हैं। ये जो त्योहार है ये केरल में थाई पूयम के नाम से मनाया जाता है और ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का एक उत्सव है। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहार की, तो पोंगल, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, थीपुसम, थिरुवैयारू, कार्तिगई, महामहाम, जल्लीकट्टू ये जो त्योहार है ये तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोगाली बिहू किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है। तो दोस्तों भोगाली बिहू जो है ये असम राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे बिहू पूछा जाता कि बिहू किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है तो वहां पर भी हमारा आंसर होता असम का, क्योंकि दोस्तों जो बिहू है ये असम का एक पारंपरिक त्योहार
त्योहार है और इसे 3 रूपों में यहाँ पर 3 बार मनाया जाता है। कैसे कैसे है तो दोस्तों, पहला होता है रंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू कहा जाता है और ये फसल बोहाई का त्योहार है। जब खेतों में फसल बोई जाती है उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है। दूसरा है भोगाली बिहू या फिर इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है तो फसल कटाई का ये त्योहार होता है। तीसरा है काती बिहू, जिसे कांगली बिहू कहा जाता है और ये शरद ऋतु का एक मेला है। बात करते हैं दोस्तों असम के अन्य प्रमुख त्योहार की, तो उरुका, बिहू, अम्बुबाची, माजली, देहिंग पटकई जो है ये असम राज्य के प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो जो बैसाखी है ये पंजाब राज्य का एक फेमस फेस्टिवल है, प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो बैसाखी है ये सिख धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है और बैसाखी का त्योहार जो है ये पंजाब राज्य में चैत्र माह यानी कि अप्रैल के महीने में नव वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो चैत्र माह जो है ये प्रथम महीना होता है और इसमें ये जो त्योहार है बैसाखी का ये मनाया जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यताएं रही हैं कि बैसाखी के दिन सिख धर्म में जो है इसके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी और इन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसी के संदर्भ में इस दिवस को मनाया जाता है। और दोस्तों सिख धर्म की जो स्थापना है इसके साथ में इस त्योहार को रवि की फसल आने के रूप में भी मनाया जाता है और ये जो त्योहार है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पंजाब राज्य में मनाया जाता है। बात करते हैं पंजाब के अन्य प्रमुख त्योहार की, तो लोहड़ी, जोर मेला, तीया और गुरु पर्व जो है ये पंजाब राज्य के बहुत ही ज्यादा फेमस त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? तो जो बिहुला महोत्सव है ये बिहार राज्य का एक अत्यंत लोकप्रिय महोत्सव है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिहार, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो बिहुला महोत्सव है ये पूर्वी बिहार में विशेष रूप से भागलपुर जिले में लोकप्रिय महोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है इसको। और ये जो महोत्सव है इसमें मनसा देवी की आराधना की जाती है। दोस्तों ये जो महोत्सव है ये एक कला को बढ़ावा देता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो महोत्सव है ये मंजूषा कला को बढ़ावा देता है और बिहार की अन्य प्रसिद्ध लोक कलाएं हैं जैसे कि जड़ोपेटिया, मधुबनी चित्रकला, इन्हीं के समान है ये मंजूषा कला और इसको बढ़ावा देता है ये महोत्सव, बिहुला महोत्सव। दोस्तों ये जो महोत्सव है ये कब मनाया जाता है तो अगस्त के माह में ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और बात करते हैं हम बिहार के अन्य प्रमुख त्योहार की, तो साम चकेवा, मधुश्रवणी, नाग पंचमी महोत्सव और छठ पूजा जो है ये बिहार के अन्य प्रसिद्ध महोत्सव हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो गुड़ी पड़वा है ये महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप, गुड़ी पड़वा कहाँ का प्रमुख त्योहार है तो ये महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। और दोस्तों ये जो त्योहार है ये महाराष्ट्र में नव वर्ष के आरंभ की खुशी में हर साल चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। और दोस्तों गुड़ी पड़वा में गुड़ी का अर्थ जो है ये होता है ध्वज अर्थात झंडा और प्रतिपदा जो है ये प्रथम तिथि को कहा जाता है। चैत्र मास की प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहा गया है यहाँ पर। तो गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है तो चैत्र मास के प्रथम दिन ये मनाया जाता है। और दोस्तों मान्यता ऐसी रही है कि जो ब्रह्मा जी है इन्होंने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी और जो सूर्य है ये संसार में पहली बार उदित हुआ था। एक और बहुत फेमस मान्यता है जिसके अनुसार रामायण काल में दक्षिण भारत में एक अत्याचारी था जिसका नाम था बाली। इसको भगवान राम ने इसकी हत्या की थी, इसका वध किया था और प्रजा को इसके अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाई थी। और वहां की प्रजा द्वारा इस दिन विजय पताका फहराई गई थी और इसीलिए आज के दिन भी वहां पर विजय पताका हर साल फहराई जाती हैं। इसीलिए इस दिवस को गुड़ी पड़वा के नाम से और प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। दोस्तों महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख त्योहार की बात करते हैं तो गणेश चतुर्थी, पोला महोत्सव और नारली पूर्णिमा जो है ये महाराष्ट्र के बहुत ही ज्यादा फेमस त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगादी त्योहार। तो जो उगादी त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर मनाया जाता है उगादी? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। और दोस्तों जो उगादी है ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है और इसे किसके द्वारा मनाया जाता है तो किसानों के द्वारा इसको मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो नव वर्ष के रूप में इसको प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के प्रथम दिन पर मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन ही चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है जिसको हिंदू धर्म के समुदाय के लोग मनाते हैं। और महाराष्ट्र में इसी दिन ही दोस्तों गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है और उगादी के रूप में मनाया जाता है कहाँ पर तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और बैसाखी के रूप में तो दोस्तों कहाँ
मनाया जाता है, तो पंजाब राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों उगादि का जो दिन है ये सृष्टि की रचना करने वाले इस दिन ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है और ये जो पर्व है ये लोगों को प्रकृति के बहुत ही करीब नजदीक लेकर आता है। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के अन्य प्रमुख त्योहार की, तो हम्पी महोत्सव, करगा, भीम अमावस्या और बैरामुंडी जो है ये यहाँ के बहुत ही फेमस महोत्सव यानी कि त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लठमार होली का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लठमार होली का जो त्योहार है ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये लठमार होली का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? तो होली का दहन के 5 दिन पहले ये जो त्योहार है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाने में इसको मनाया जाता है। दोस्तों ये जो त्योहार है इसमें होरियारिन जो है यानी कि महिलाएं हैं इनको होरियारिन कहा जाता है। ये लठ लेकर होरियारों यानी कि पुरुषों को पीटती हैं। और ये जो त्योहार है ये किस लिए मनाया जाता है? तो श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए ये जो त्योहार है ये प्रसिद्ध है और इसीलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहार की बात करते हैं तो कुंभ का जो मेला है, रामनवमी मेला, बुद्ध पूर्णिमा, ब्रह्म महोत्सव, कंस का मेला यानी कि इसको कंस का मेला भी कहा जाता है, श्रवण महोत्सव, रामलीला और गंगा महोत्सव जो है ये यहाँ के यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो पोंगल है ये तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आप याद रखिएगा ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों बात करते हैं पोंगल की। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है और ये जो त्योहार है ये 14 से 15 जनवरी को शुरू होता है। कब होता है दोस्तों? 14 से 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के टाइम पे ये त्योहार शुरू होता है और कितने दिनों तक चलता है? तो पूरे 4 दिनों तक ये त्योहार चलता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो पोंगल का त्योहार है ये कब शुरू होता है? तो ये मकर संक्रांति के समय शुरू होता है। दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहार की, तो पोंगल, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, थीपुसम, थिरुवैयारू, कार्थिगई और महामहाम जो है ये तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहार हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बांग्ला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बांग्ला त्योहार है ये भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बांग्ला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये जो त्योहार है बांग्ला त्योहार ये मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहार है और ये जो बांग्ला महोत्सव है ये उर्वरता के देवता सूर्य देवता जिनको सालजोंग कहा जाता है इनके सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। दोस्तों ये जो उत्सव है बांग्ला उत्सव ये सर्दियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जो पुष्कर मेला है इसका आयोजन अजमेर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों राजस्थान के अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पुष्कर और यहाँ पर ही कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है और इसी समय यहाँ पर दोस्तों पशुओं का मेला भी लगता है। और ये जो फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्कर पशु मेला जो है या फिर ऊंट का मेला कहा जाता है इनका आयोजन कहाँ किया गया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्थान के अजमेर में। बात कर लेते हैं राजस्थान से जुड़े हुए अन्य प्रमुख त्योहार की, तो नागौर मेला, मेवाड़ महोत्सव, तीज, गणगौर, गज महोत्सव, गोगाजी मेला, चंद्रभागा मेला और जैसलमेर डेजर्ट महोत्सव जो है ये राजस्थान के फेमस जो फेस्टिवल है। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है ये जरूर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चपचार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो चपचार त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम में मनाया जाता है। याद रखिएगा आप चपचार त्योहार जो है ये मिजोरम का एक बहुत ही मुख्य त्योहार है। ये जो त्योहार है दोस्तों ये मिजोरम की मिजो जनजाति के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाया जाता है और ये जो त्योहार है ये मिजोरम का एक मुख्य त्योहार है। ये कब मनाया जाता है? तो वसंत माह में फसल की कटाई के समय इस त्योहार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोसांग उत्सव
मनाया जाता है? तो जो लोसांग उत्सव है ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली का पर्व किस जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों दिवाली जो है ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है और इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों एक जनजाति है थारू जनजाति, इसके द्वारा दिवाली का जो पर्व है ये शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी में और दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो दोस्तों जो हिंदू कैलेंडर है इसके अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन हिंदुओं द्वारा दिवाली मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। लेकिन जो थारू जनजाति के लोग हैं इस दिन दिवाली ना मनाकर शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो ये जो जनजाति है इसके लोग अपने स्वर्गवासी परिवार के सदस्य की याद में एक पुतला तैयार करते हैं, उस पुतले को जलाते हैं और पुतला जलाने के बाद एक भोज जो है को कराते हैं और ये जो भोज है इसको बड़ी रोटी खिलाना कहा जाता है। थारू जनजाति दोस्तों ये भारत की एक प्रमुख जनजाति समूह है और इस जनजाति के लोग जो है ये भारत और नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड से लेकर पूर्व में बिहार तक तराई के भागों में ये मुख्यतः निवास करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी की जो शुरुआत है ये की गई थी बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये जो उत्सव है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किस लिए? तो राष्ट्रीय जागरण के लिए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। शिवाजी उत्सव जो है ये 1894 में फोर्ट रायगढ़ से शुरू हुआ था और 1905 में दोस्तों ये जो उत्सव है ये जापान तक पहुंच गया था। वहां के लोग भी इसको हर्षोल्लास के साथ में मनाने लगे थे। 1896 में दोस्तों गणेश उत्सव जो है ये एक राष्ट्रीय महत्व इसने प्राप्त कर लिया था। अब दोस्तों हर जगह पर गणेश उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हिंदू धर्म द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नौरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो जो नौरोज त्योहार है ये पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान के महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ईद उल फितर जो है ये रमजान के महीने का अंत प्रदर्शित करता है और ये मुस्लिम धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ईद उल मिलादुन नबी ये भी एक काफी फेमस त्योहार है और ये कब मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पैगंबर मोहम्मद थे इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो त्योहार है ईद उल मिलादुन नबी ये मुस्लिम धर्म के द्वारा मनाया जाता है। ये दोनों ही मुस्लिम धर्म के बहुत ही ज़्यादा फेमस त्योहार है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? तो हरिहर क्षेत्र का जो मेला है ये लगता है दोस्तों बिहार में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो हरिहर क्षेत्र का मेला है ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये है हरिहर क्षेत्र का मेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो हाथी उत्सव है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जयपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान के जयपुर में हाथी उत्सव का जो आयोजन है ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो जल्लीकट्टू नामक त्योहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू आपने नाम ही इसका सुना होगा, ये अभी विवादित चल रहा था, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसके जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाली हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है और ये कब मनाया जाता है? तो फसल कटने के समय पर पोंगल त्योहार पर इसको आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जल्लीकट्टू है इसको कब आयोजित किया जाता है? तो पोंगल त्योहार के समय पर इसका आयोजन किया जाता है। और जल्लीकट्टू है दोस्तों ये तमिलनाडु की गौरव और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और ये जो खेल है ये 2000 साल पुरानी एक प्रतिस्पर्धा है और इस प्रतिस्पर्धा में
दोस्तों जो प्रतियोगी होते हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो बैल होते हैं इनको वश में नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, और यदि प्रतियोगी जो हैं ये बैल को वश में नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो जो बैल का मालिक होता है उसको इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। और ये एक बहुत ही हिंसक खेल है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 2022 में भी इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। इस नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1975 से इस नृत्य महोत्सव की शुरुआत मानी जाती है। और इस वर्ष 2022 में इसका कौन सा संस्करण था? तो 48वां संस्करण इस वर्ष आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पुरी है इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है और किस देवता के सम्मान में निकाली जाती है? तो ये जगन्नाथ भगवान के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो दोस्तों रथ महोत्सव है ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। ये जो त्योहार है ये भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई भगवान बलराम को ये त्योहार समर्पित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंस मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये जो कंस मेला है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष मथुरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मथुरा है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो उत्तराखंड का जो देवीधुरा मेला है इसमें दो गुट होते हैं और इनके बीच में पत्थरबाजी की जाती है एक दूसरे पर, और इस मेले को देवीधुरा मेला कहते हैं। और ये जो मेला है दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे डांडिया जो है ये किस राज्य का फेमस त्योहार है? तो ये गुजरात राज्य का एक प्रमुख और बहुत ही फेमस त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डांडिया उत्सव है दोस्तों इसको बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ गुजरात राज्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका जो आयोजन है ये मुख्यतः नव दुर्गा के टाइम पे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ये एक सूफी संत थे और इनका उर्स जो है ये प्रत्येक वर्ष अजमेर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने अभी तक इस प्रकार के फॉर्मेट में क्वेश्चन को देखा है जो कि आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जाते थे। अब लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है, कंपटीशन का लेवल है, आप सभी जान चुके हैं ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब सिंपल फॉर्मेट में तो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और हमें इसका जो आंसर है ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ढूंढना है। तो दोस्तों सूची 1 जो है इसमें त्योहारों को डिफाइन किया गया है और सूची 2 जो है इसमें राज्य को डिफाइन किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम पहले दोनों सूचियों को देख लेते हैं अच्छे से। और इसमें पहला जो त्योहार है ये दिया गया है छऊ, दूसरा है पोंगल, तीसरा है बिहू और चौथा है ओणम। तो दोस्तों जो छऊ है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो ए का हमारा हो जाएगा 3। बात करते हैं पोंगल की, तो जो पोंगल त्योहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। बात करते हैं सी की, तो सी में दिया है बिहू और बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है असम में। तो इसके बाद में हमारा आ जाएगा 4 नंबर। और बात करते हैं दोस्तों ओणम की, तो जो ओणम है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। तो हमारा आंसर जो है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 1 4 2। तो हमें अब हमारे ऑप्शन में से देखना है ये कहीं पर मैच करता है। 3 1 4 2 क्या कहीं दिया हुआ है? तो हाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें ही 3 1 4 2 हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के फॉर्मेट से हम कुछ इन सवालों को जो है हल कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी लेकिन इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन
स्थानों पर कुंभ मेला जो है ये आयोजित किया जाता है। तो कुंभ मेले का जो आयोजन है दोस्तों इन चारों में से हमें बताना है। तो नासिक में किया जाता है, उज्जैन में भी किया जाता है, हरिद्वार में भी किया जाता है और प्रयागराज में भी किया जाता है। तो ये चारों जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1, 2, 3 एंड 4 ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में इन चारों जिलों के जो राज्य है ये कमेंट करके बताना है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी में आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है ये टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिले, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।